बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। चलें जी, इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग है फ्राइडे रूटीन। तो चलें चलते हैं नाश्ते की टेबल की तरफ, जहाँ पे सब लोग बैठे नाश्ता कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हो मिस? क्या कर रहे हो? क्या? ये काम बाबा जी इधर छोड़ दे। बाबा जी अब्बू जी अब्बू जी चलें जी, सब लोग कर रहे हैं नाश्ता। तो मैंने अभी नाश्ता नहीं किया, मैंने अभी अपना कहवा नींबू पानी वाला पिया है। तो मैं उन सब के लिए चाय बनाने किचन में आ चुकी हूँ। मैंने कहा वो लोग नाश्ता कर लें, तब तक मैं उनके लिए चाय बना देती हूँ। तो ये बन रही है चाय, और चाय में मैंने डाली हुई है दालचीनी। ये तो आपको पता है वेट लॉस के लिए भी अच्छी है, पेट की बीमारियों के लिए भी अच्छी है। चलें जी, सबका हो गया नाश्ता। तो नाश्ते के बाद मैंने और भाभी ने मिलके किचन साफ़ किया, और अब मेरी बारी नाश्ते जी। तो मेरा नाश्ता हो चुका है। उसके बाद मैंने लगा ली है आज आयरन डे है, क्योंकि मैं एक वीक के जो हैं वो कपड़े अपने और अम्मी के प्रेस करके रख लेती हूँ। फिर ये होता है कि पूरा वीक जो है वो परेशानी के बग़ैर गुज़र जाता है। और साथ में मैं पी रही हूँ चाय अपनी नाश्ते की, जो कि मैंने अभी तक नहीं पी, क्योंकि सुबह मैंने वो कहवा पिया, फिर उसके बाद नाश्ता कर लिया। नाश्ते के बाद बाकी किचन के काम समेटे, भाभी ने किया कुछ, मैंने। तो अभी ये देखें दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मैं नाश्ते की चाय पी रही हूँ अभी। चलें जी, मेरे कपड़े हो चुके हैं प्रेस। अब ये है कि एक वीक जो है इजीली मेरा और अम्मी का गुजर जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। चाहे मैं घर पे रहूँ या ना रहूँ, अम्मी के कपड़े प्रेस होते हों तो मुझे फिर टेंशन नहीं होती कि मैं अगर कहीं गई भी हूँ तो अम्मी फिर अपनी मर्ज़ी से उठा के पहन ले जी। मैं अभी नाश्ते से फ्री हुई हूँ, और मेरा नाश्ता इतनी लेट हुआ है, और इधर भाभी ने दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी। दोपहर आई मीन शाम का, क्योंकि अब दोपहर तो 2:30 पौने 3 का टाइम हो चुका है। तो ये शाम में ही अब खाएंगे, क्योंकि जुम्मे के दिन नाश्ता काफ़ी लेट किया है। तो भाभी से पूछते हैं, भाभी क्या बनाने जा रही हैं? भाभी क्या बना रही हैं आज? माश की दाल और चिकन। माश की दाल और चिकन भाभी ने जी तकरीबन सारी तैयारी कर ली हुई है। ये सब कुछ बना लिया हुआ है, और अभी ये ना चूल्हे पे रखने जा रही हैं। बोनलेस चिकन तो उसके लिए मंगवाया होगा ना, टिक्की में शामियों में डालने के लिए। सही, अच्छा फ्रोज़न बनानी है ना रमज़ान के लिए, उनमें चिकन ऐड करना है। तो वो भाभी बता रही हैं कि चिकन वाले को कॉल की हुई है, लेकिन अभी तक वो दे के नहीं गया चिकन वाला, क्योंकि यहाँ हमारे करीब से कहीं अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग कॉल पे ही मंगवाते हैं। तो वो ये है कि दे जाता है, लेकिन टाइम बहुत लगाता है। और मैं हो चुकी हूँ अब रेडी। इसमें मैं इसलिए हुई हूँ कि मुझे अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना है जी। तो मैं रेडी होकर बाहर निकली हूँ। तो लीज़ा बाजी भी रेडी हैं, देखें छोटी छोटी सी मुन्नी सी पोनियाँ उसको कितनी सूट कर रही हैं जी। मैं किचन में आई हूँ, और ये भाभी ने मटेरियल तैयार कर लिया है, जो कि समोसे बनानी है रमज़ान के लिए। और साथ में ये इसमें चिकन ऐड होगा। ये चिकन जो है वो मसाले वगैरह डाल के भाभी ने बॉयल कर लिया हुआ है। तो भाभी ने एक तरफ खाना भी बना रही हैं साथ में वो, और दूसरी तरफ उन्होंने ये सारी चीज़ें भी रेडी कर ली हुई हैं। तो मैं इसलिए नहीं उनके साथ हेल्प कर सकी कि मैंने अम्मी को लेके जाना था, तो मैं ख़ुद रेडी हो रही थी। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ चिकन चेक के चिकन में मसाले वगैरह कैसे डले हुए हैं। भाभी ने अच्छा स्पाइसी रख के बनाया हुआ है, क्योंकि जब ये समोसे में ऐड होगा तो इसका एक अपना ही फ्लेवर, इसमें जो मसाले डाले उनका एक अपना ही फ्लेवर आएगा ना उसमें जी। तो मैं अम्मी को लेके तो निकल आई थी घर से, और मैं जा रही हूँ इस वक्त अम्मी को लेके डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। रूटीन चेकअप है उनका, क्योंकि वो
डिप्रेशन के पेशेंट हैं, उसके साथ साथ उन्हें डायबिटीज़ भी है और ब्लड प्रेशर का भी मसला है। तो काफ़ी मसले मसाइल हैं उनके साथ। तो वो जो डिप्रेशन का मसला है वो मेन है, उसकी वजह से रूटीन से उनको मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती हैं। तो वो उनकी कंडीशन ऐसी है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि रोटी खाएं ना खाएं, मेडिसिन लाजमी है उनके लिए। तो 1 मंथ के बाद उनका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होता है रेगुलर चेकअप के लिए। तो मैं उनको लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास, और मैं जा रही हूँ इस वक्त ऑटो से। तो इसलिए कि गाड़ी घर पे नहीं थी, तो इसलिए मैं उनको ऑटो पे लेके गई। वैसे ज़्यादातर मैं जो है इस तरह बाज़ार जाना हो या कहीं और जाना हो तो मैं ज़्यादातर ऑटो से ही मतलब ट्रैवल करती हूँ, क्योंकि भाइयों के पास इतना टाइम नहीं होता। वो फिर ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपने काम भी करने होते हैं, तो उनका ऑफिस होता है, वर्क होता है। तो ये रिक्शे में हम लोग ऑटो में इजीली चले जाते हैं। ऑटो वाला भी कोई मसला नहीं है, घर पे आ जाता है, क्योंकि ये स्कूल बच्चों के लिए लगवाया हुआ है, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप स्कूल के लिए देता है। तो जब हमने जाना होता है तो फ़ोन कर बुलवा लेते हैं, वो आ जाता है घर पे। तो जहाँ भी हमने जाना होता है तो उसके साथ बेफ़िक्र हम लोग चले जाते हैं। तो जी हम डॉक्टर के क्लिनिक पहुँच चुके थे यहाँ पे, और इतना ज़्यादा वहाँ पे रश था, इतना ज़्यादा था, वेटिंग में हम लोग बैठे हुए थे। और तकरीबन हमारा नंबर जो था वो तकरीबन 2 घंटे के बाद आया। ये देखें, ये वेटिंग है। वेटिंग में ये सामने वाली सीट से अभी कुछ पेशेंट उठ के डॉक्टर के रूम में गए हैं जिनको बुलाया गया है। मेरे पीछे वाली सीट्स जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त फुल हैं। ये 1 घंटे बाद मैंने ये वहाँ पे वीडियो बनाई थी कि मेरे सामने वाली जगह से वो लेडीज़ चली गई थी। तो मतलब इतना वहाँ पे रश था। और मैं कहती हूँ आप हॉस्पिटल चले जाएं, किसी डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक में चले जाएं, इतना रश होता है, इतना रश होता है कि देख के दिल को कुछ होता है, और दिल में शुक्र करने का भी ख्याल आता है, और लाख लाख शुक्र अदा करते हैं हम लोग ना। चलें जी, अल्लाह अल्लाह करके हमारी बारी आई तो डॉक्टर को चेकअप करवा के तो हम लोग फिर वहाँ से निकले। हमारा जो ऑटो वाला था वो हमारा बाहर ही वेट कर रहा था, तकरीबन 2 घंटे उसने हमारा वेट किया। हालांकि मैंने उसको बोला भी था कि शहबाज भाई आप चले जाएं, हम दोबारा दूसरा अरेंज कर लेंगे। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है, मैं बैठा हूँ इधर, जितना भी टाइम आपको लगता है। तो हम लोग उनके साथ फिर वापस निकले वहाँ से ना। तो ये जी तो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम लोग घर पहुँच चुके हैं। अम्मी की मेडिसिन लेके तो आते ही चाय रखी है चूल्हे पे, बल्कि भाभी ने पहले से रखी हुई थी। मैंने कहा चले हेल्प करवा दूँ भाभी की। तो भाभी इधर सैंडविच बना रही हैं साथ चाय के साथ हैं। सुबह भूख तो अब सबको लगी हुई है क्योंकि नाश्ता किया हुआ है सब ने, और इस वक्त 6 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है। तो सबको हल्की हल्की भूख लगी हुई है, तो इसलिए भाभी ने कहा कि चाय के साथ सैंडविच बना लेते हैं। ये हमारी चाय बन रही है और साथ में हमारी वेजिटेबल्स भी आ गई हैं जो ऑनलाइन मंगवाई हैं हमने ग्रोसर ऐप से। तो हर फ्राइडे हमारी वेजिटेबल्स आती हैं ऑनलाइन, तो 1 वीक की इकट्ठी हम मंगवा लेते हैं। इस तरह ये एक आसानी होती है, क्योंकि ये हमारी जो एरिया हमारी कॉलोनी है यहाँ से नज़दीक यहाँ कोई वेजिटेबल की शॉप नहीं है, यहाँ कोई अवेलेबल नहीं है। तो दूर से लेके आनी पड़ती हैं, तो इसलिए फिर हम घर बैठे ही ऑर्डर करके मंगवा देते हैं। जी चाय हो गई है रेडी और साथ में सैंडविचेस भी हो गए हैं रेडी। तो हम करते हैं थोड़ी सी पेट पूजा और फिर होगा उसके बाद कोई काम दूजा। जी तो ये भाभी ने जो आज वो तैयार कर रही थी फ्रोज़न चीज़ों के लिए, तो उन्होंने मतलब पोटैटो विद चिकन जो मटेरियल तैयार किया था उसके साथ वो बना रही हैं समोसियाँ, छोटे समोसे बना रही हैं, और साथ में उन्होंने शामियाँ बनाई हैं। ये है कि ये बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं चलेंगे क्योंकि माशाल्लाह से हमारी फैमिली बड़ी है, तो ये दो दिन या 3 दिन चलेंगी कम से कम। तो साथ में हानियाँ कपड़े दिखा रहे हो, किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो मुझे बताओ पहले, कहाँ जा रहे हो, इधर रुको मुझे बताओ ना, नहीं रोकती ना, बताओ किधर जा रहे हो। इससे पीछे आ गया मेरे पास, किधर जा रहे हो बताओ ना मुझे, कहाँ जा रहे हो, अपनी कैप तो दिखाओ। ये तो बड़ी प्यारी कैप पहनी हुई है आपने, इसने बड़ी प्यारी कैप पहनी है। कहाँ जा रहा है, इधर है मम्मा, इधर है मम्मा। मम बैठ के पीते हैं, शाबाश।
वेरी गुड। ये अभी अपने बाबा के लिए पानी लेके जा रहे हैं। अभी पिया नहीं आपने? बाबा जाने को दे दो। अभी वो अपनी प्यास ख़त्म कर ले, आपको पता है पानी का, तो वो बाबा को भी दे ना पानी। जा रहे हो? चलो ठीक है, बाय बाय। किधर जा रहे हो? इतनी चीखें क्यों? इतनी चीखें क्यों? कैप गिर गई है। कैप किधर? ये देखो कैप गिर गई। कैप उठाओ। हाँ सट लगी। वाह कितनी प्यारी कैप है रमीज की। मुझे दे दो, मैं लीजा को दे दूंगी। दे दो। अभी रमीज साहब स्टिल हो रहे हैं और देख रहा है कि वो वीडियो बना रही है। पापा वो गए बाहर। चलेंगे, वो उसको बाबा नजर आ गए हैं तो वो बाहर की तरफ भाग चुका है। कर दो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बिठा करके आ, शेक हैंड करके। इधर ही मैं। ये देखो वो दादो, चलो चलो दादो को बाय बाय बोलो। चलो मिल के आओ दादो से। दादो से बिठा भी करो। दादो से मिल के आओ। बिठा भी करो। बब्बी डाल दे। चलो फूफो से भी शेक हैंड करो। फूफो से नहीं मिलना? फूफो से भी मिल लिया। चलो जी, अल्लाह हाफिज़। जा रहे हैं रमीज साहब बाइक पे। स्ट्रीट लाइट का मन लगता हूँ। चलें जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। ख़त्म करते हैं आज का ब्लॉग। तो खुश रहें, खुश रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।